हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम या सीयूईटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं ना कि रैंक हमें कैसे फाइंड करना चाहिए मैट्रिक्स का। तो अगर रैंक फाइंड करने की बात किया जाए तो आईआईटी एग्जाम और सीयूईटी पीजी दोनों एग्जाम में पूछा जाता है कि हमें मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करना है। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे ना कि कलेन फॉर्म की मदद से हम किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड कर सकते हैं और उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स भी आज के सेशन में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। Elementary transformation on a matrix. Elementary transformation on a matrix. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स। तो अब देखो, एक्चुअली ये क्या है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में तीन टाइप के रो ऑपरेशन होते हैं और तीन टाइप के कॉलम ऑपरेशन होते हैं। तो अगर रो वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं कॉलम वाला अप्लाई करूंगा तो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये ना ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन या ऐसे ऑपरेशन होते हैं जिससे ना मैट्रिक्स के रैंक में कोई फर्क ना पड़े। ऐसा ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है। जैसे ना एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है, हम पहले रो को लास्ट में कर दे, लास्ट को ऊपर कर दे, दूसरे रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे, मतलब जो हम वहां पर चेंजेस करते हैं उसको हम ऑपरेशन कह रहे हैं। तो यहां पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है ऐसे ऑपरेशन या ऐसे चेंजेस हम रो या कॉलम में कर दे जिससे मैट्रिक्स के रैंक में कोई फर्क ना पड़े, उसी को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो दो ऑपरेशंस और दो ऑपरेशंस, ऑपरेशन कहो या ट्रांसफॉर्मेशन कहो, दो ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन, दो ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन on a matrix, on a matrix which do not change, which do not change, which do not change rank of a matrix are known as elementary transformation or elementary operation are known as elementary transformation। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे तीन टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर आप लिख सकते हो देयर आर three elementary row operation and corresponding three elementary column operation, corresponding three तो तीन टाइप के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं और तीन टाइप के एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन होते हैं। तो इन रो या कॉलम ऑपरेशन को अगर हम परफॉर्म करते हैं तो मैट्रिक्स के रैंक में कोई भी फर्क नहीं आता, मैट्रिक्स का जो रैंक रहता है वो रैंक बना रहता है। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन क्या है। अच्छा, पहला ऑपरेशन है ना, हम किसी भी दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब अगर मैं किसी दो रो की जगह को हिला दूं ना, मान लीजिए पहला रो तीसरे पे कर दो, तीसरे को पहला कर दो, तो मैट्रिक्स के रैंक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप रो को ऊपर नीचे कर सकते हो या कॉलम को दाएं बाएं कर सकते हो, है ना। तो यहां पर लिख सकते हैं इंटरचेंज एनी टू रोज, इंटरचेंज एनी टू रोज ऑफ ए। सेकंड आप यहां पर क्या, इंटरचेंज एनी टू रोज मतलब ऐसे कह सकते हो, मान लीजिए ith रो को
मैं क्या करता हूँ, जेथ रो की जगह पे भेज देता हूँ और जेथ को आयत की जगह पे भेज देता हूँ। तो कोई भी दो डिस्टिंक्ट रो को अगर आप ऊपर नीचे दाएं बाएं कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होता है इससे, ठीक है। सेकंड आप कह सकते हो मल्टीप्लाई, किसी भी रो में अगर आप नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो भी रैंक में फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपको दिया गया जिसके सेकंड रो में आपने कोई एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रैंक में कोई दिक्कत नहीं आएगा, रैंक जो था वही बना रहेगा, बस जीरो से नहीं करना है, जीरो से करोगे तो गड़बड़ हो जाता है, नॉन जीरो से आप कर सकते हो। तो यहां पर आप कह सकते हो मल्टीप्लाई एनी रो, मल्टीप्लाई एनी रो बाय एनी नॉन जीरो, एनी नॉन जीरो कांस्टेंट के, मतलब आप ऐसे कह सकते हो आर आई की को आप के इंटू आर आई कर सकते हो, बस ध्यान रखना कि आपका जीरो नहीं होना चाहिए, किसी भी रो में एक नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और थर्ड क्या कहता है, थर्ड ये कहता है ना किसी भी रो में ना हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे रो, जैसे कि मान लीजिए पहला रो और दूसरा रो है, तो दूसरे रो में मैं कोई नंबर मल्टीप्लाई करके पहले रो के साथ ऐड कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज इट इज बना रहता है। तो यहां पर आप कह सकते हो एडिंग, एडिंग एनी, एडिंग एनी टाइम्स ऑफ अ रो, ऑफ अ रो, ऑफ अ रो टू एनी अदर रो। तो यहां पर आप ऐसे कह सकते हो दैट इज, आर आई में हम चेंजेस करेंगे सच दैट के इंटू एक दूसरे रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ith रो में ऐड कर देते हैं, बस दो डिस्टिंक्ट रो ले लीजिए, तो इससे मैट्रिक्स के रैंक में फर्क नहीं पड़ता है। तो मतलब किसी भी दो रो को आप इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो में आप दूसरे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तीसरा ऑपरेशन है किसी भी रो में कोई एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो में अगर आप ऐड करते हो तो भी मैट्रिक्स के रैंक में फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके पास तीन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है, सिमिलरली कॉलम वाले, कॉलम वाले क्या होते हैं, किसी भी दो कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी कॉलम में हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और किसी भी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली करस्पॉन्डिंग टू कॉलम्स। ठीक है, ऐसे तीन कॉलम के लिए भी होते हैं, जैसे रो के लिए किया ना आर आई विथ आर जे, तो सी आई विथ सी जे, कॉलम के लिए भी ऐसे होते हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, उसकी मदद से हम मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगला नंबर आता है इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। देखो किसी भी मैट्रिक्स को अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेता हूं एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स, ए इज इक्वल टू, सपोज मैंने क्या ले लिया, ए इज इक्वल टू ए आई जे ले लिया, जिसको ऑर्डर से मैंने एम क्रॉस एन ले लिया, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी इन इक्विवेलेंट फॉर्म। इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कब कहेंगे, इक्विवेलेंट फॉर्म इफ, तो पहला पहला कंडीशन क्या कहता है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर आपको इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, अगर उस मैट्रिक्स में कोई ऐसा रो हो जो पूरी तरह जीरो हो ना, उसे उठाकर एकदम नीचे कर दीजिए, बॉटम में कर दीजिए। तो पहला कहता है ऑल जीरो, ऑल जीरो रोज ऑफ ए आर इन बॉटम। तो पहला कंडीशन आपको करना है कि जो भी जीरो वाले रो दिखे, जो पूरी तरह से ऐसा रो जो पूरी तरह से जीरो हो ना, उसको उठाकर आप क्या करेंगे, बॉटम में या नीचे कर देंगे। सेकंड कंडीशन क्या कहता है, जैसे कि मान लीजिए आप पहला रो पकड़ रहे हो नॉन जीरो रो, तो किसी भी नॉन जीरो रो में ना जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। तो लीडिंग एलिमेंट हमेशा वन होना चाहिए, मतलब किसी भी रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन होना चाहिए, ठीक है। तो आप लिख लीजिए लीडिंग, लीडिंग नॉन जीरो, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ
every non-zero row of A is 1। तो यहाँ पर एक स्टार लिख लीजिए। ये जरूरी नहीं कि लीडिंग एलिमेंट को आप 1 ही बनाओ, क्यों नहीं जरूर है मैं आगे बताऊंगा। पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि जीरो वाले रो को नीचे कर दीजिए, एकदम नीचे। दूसरा कंडीशन है कि हर एक नॉन जीरो रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा उसे आप 1 कर दीजिए। और थर्ड कंडीशन क्या होता है, थर्ड कंडीशन कुछ ऐसा है, जैसे कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ना, से 1 2 3 4 और यहाँ पर 2 4 6 1 1 5 3 9 0 0 0 1 0 0 0 0 ऐसा एक मैट्रिक्स। अगर मुझे इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जस्ट समझो, तो पहला कंडीशन क्या कहता है, पहले रो को हम पकड़ते हैं, जीरो वाला जो रो होगा नीचे होना चाहिए, तो जीरो वाला तो है ही नहीं है, जीरो वाला रो ऑलरेडी नीचे है। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, देखिए पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। और तीसरा कंडीशन एक्चुअली क्या कहता है, तीसरा कंडीशन ये कहता है ना, ये जो लीडिंग एलिमेंट है इसके नीचे वाले ना सारे एलिमेंट जीरो होना चाहिए, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये अमिताभ बच्चन रूल है। कैसे, आपको पता होगा अमिताभ बच्चन की मूवी में एक फेवरेट डायलॉग है, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहां शुरू होती है ना, वो तो पता है आपको। तो लीडिंग एलिमेंट क्या है ना, तो लीडिंग एलिमेंट जहां पे खड़ा होता है ना वहां लाइन खत्म हो जाती है। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, लीडिंग एलिमेंट के नीचे आपको जीरो मिलना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट के नीचे जीरो होना चाहिए, देखो जीरो, ठीक है। अब पहले रो के साथ हमने प्रोसेस कर लिया, अब सेकंड रो में आओ। सेकंड रो में लीडिंग एलिमेंट को इसको 1 बना लो, 1 बनाने के बाद फिर इसके नीचे जीरो करना पड़ेगा, इसको अमिताभ बच्चन बनाना पड़ेगा। ये जहां पे खड़ा होता है लीडिंग एलिमेंट लाइन वहां पे खत्म होती है, अमिताभ बच्चन जहां खड़े होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है, बट लीडिंग एलिमेंट जहां खड़ा होता है वहां पे लाइन खत्म हो जाती है, मतलब उसके नीचे जीरो आते हैं, तो इसके नीचे आपको जीरो करना पड़ेगा। तो सिंपली यही करना, जो भी लीडिंग एलिमेंट होगा उसके नीचे और लेफ्ट में सारे जीरो होना चाहिए, लीडिंग एलिमेंट के नीचे और लेफ्ट में सारे जीरो होने चाहिए। ये थर्ड रूल है, अमिताभ बच्चन वाला रूल, ठीक है। तो बेसिकली आप लोग क्या कहेंगे, किसी भी एलिमेंट मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो जीरो वाले रो को नीचे कर दीजिए, लीडिंग एलिमेंट को 1 बना दीजिए और लीडिंग एलिमेंट को अमिताभ बच्चन बना दीजिए, बस बात खत्म। इतना आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर आप लिख लीजिए नंबर ऑफ, इसी बात को हम यहाँ पर लिख रहे हैं, नंबर ऑफ जीरोस in the next row before leading non-zero element is more than number of zero before leading non-zero element of previous row, leading non-zero element of previous row। तो थर्ड एक्चुअली क्या कहना चाहता है, बेसिकली अमिताभ बच्चन रूल पे ही बातें कर रहा है। एक्चुअली क्या कह रहा है मैं बता देता हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स है ना, समझो आप समझो 1 2 3 4 है, 0 1 5 6 है, 0 0 0 1 है, 0 0 0 है। चलिए मैं ना दो रो को पिक कर दो, चलो इस रो को पिक कर लेता हूं। अब इस रो के आगे देखो, इसके आगे कितना जीरो है, 1 है, ठीक है। अब इसके आगे वाला जो रो है वहां पे देखो लीडिंग एलिमेंट के आगे 3 है, तो ये हमेशा आगे ऐसे बढ़ते रहना चाहिए। वही यहाँ पर लिखा है कि अगले रो में लीडिंग एलिमेंट, कोई भी एक रो पिक करो, उसके अगले रो में लीडिंग एलिमेंट के आगे जितना जीरो होगा पिछले में उससे कम होना चाहिए। तो बेसिकली अमिताभ बच्चन रूल है, ठीक है। तो अगर ये तीन बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और देखो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो वाले रो को नीचे करना पड़ेगा, लीडिंग एलिमेंट के नीचे 1 बनाना पड़ेगा, लीडिंग एलिमेंट 1 बनाना पड़ेगा। तो इसे करने के लिए हम ना ये जो 3 टाइप के ऑपरेशन देखे ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन, इसका यूज करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, चलो एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अब जैसे देखो एक मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दिया गया, मुझे इसे इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम रो वाइज देख रहे हैं, कॉलम वाइज नहीं करेंगे। अब देखो क्या इस मैट्रिक्स में कोई रो जीरो है, जीरो का मतलब पूरी तरह से जीरो होना चाहिए, तो कोई भी रो जीरो नहीं है, तो पहला कंडीशन तो आपका सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन क्या है, लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो पहले रो में देखिए लीडिंग एलिमेंट 1 है। तीसरा कंडीशन क्या है, लीडिंग एलिमेंट अमिताभ बच्चन भी बनना चाहिए,
मतलब इसके नीचे सारे जीरो होने चाहिए। अब इसके नीचे जीरो करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सेकंड रो में चेंजेस करूंगा, सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो कर दूं, थर्ड रो में क्या करूं, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो कर दूं, एंड फोर्थ रो में क्या करूं, फोर्थ रो में चेंजेस करूंगा, फोर्थ रो माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट रो कर दूं। तो इसके नीचे सारे जीरो आ जाएंगे ना, पहला वाला रो एज इट इज आपका हो जाएगा सेकंड रो माइनस फर्स्ट रो, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 होगा, 6 माइनस 3 3 होगा, थर्ड रो माइनस फर्स्ट रो करेंगे तो जीरो होगा, ये जीरो, 2 माइनस 2 जीरो हो गया, ये जीरो ये जीरो, ये आपको ऐसा मिल गया। देखो अब देखो ये आपका अमिताभ बच्चन बन गया है। अब यहां पर लीडिंग सेकंड रो में आ जाते हैं, फर्स्ट रो का काम खत्म। अब सेकंड रो में लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए, तो 1 नहीं है, तो 1 बना लो, नहीं है तो 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 को हम देखो एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने देखा था ना, किसी भी रो को हम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे रैंक में तो फर्क नहीं आता है, तो वही वाला मैं यहां पर यूज करूंगा। मैं सेकेंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नया मैट्रिक्स 0 1 2 3 0 0, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 3/2 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये आपका मैट्रिक्स बन गया। अब यहां पर देखो जीरो वाले रो नीचे हैं, दो रो जीरो हैं, दोनों नीचे हैं, आपका ये लीडिंग एलिमेंट के नीचे जीरो, यहां पर लीडिंग एलिमेंट के नीचे जीरो, मतलब लीडिंग एलिमेंट अमिताभ बच्चन भी हैं, जीरो वाले रो नीचे भी हैं, और लीडिंग एलिमेंट 1 भी हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये मैट्रिक्स ए का इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया। तो इस तरह आप किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कि इक्विवेलेंट फॉर्म का हम रैंक में कैसे यूज करते हैं, वो क्या करें, रैंक फाइंड कर ले। देखो किसी भी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, अगर उस मैट्रिक्स को हम इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जितने नॉन जीरो रो मिलेंगे वही उसका रैंक होता है। तो इस मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रो हैं, पहला और दूसरा, मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक 2 हो जाएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज सेम एज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है यहां तक? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर एक नोट ऐड कर लीजिए आप लोग। सपोज एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया, A इज इक्वल टू ए आई जे, जिसका ऑर्डर से m क्रॉस n दिया गया है, देन रैंक ऑफ A इज सेम एज नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ A। तो किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और उसमें देखो कितने नॉन जीरो रो मिलते हैं, वही इसका रैंक होता है। तो इसमें देखो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, इसके पास 2 रो नॉन जीरो, तो इसका रैंक 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग रैंक निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन देखिए, CUT एग्जाम में पूछा गया था, पहले इसका नाम CUCET होता था, अब हमसे पूछा जा रहा है इसका रैंक कितना है। तो चलो हम लोग फाइंड कर लेते हैं रैंक। अब देखो एक बात मैं बता दूं, जैसे कि मैंने कहा था ना कि सेकंड वाला कंडीशन लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाना है। देखो रैंक हमें फाइंड करना है, रैंक फाइंड करने का मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो रो फाइंड करना है। अब यहां पर भी तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 ही है, अगर मैं लीडिंग एलिमेंट को 1 नहीं भी बनाता हूं तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो तो सेम ही रहेंगे ना। तो सिर्फ अगर आपको रैंक फाइंड करना है ना, तो लीडिंग एलिमेंट को अगर आप 1 नहीं भी बनाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, अब इसका हमें रैंक फाइंड करना है। तो इसका रैंक फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अब देखो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, अगर इसके मैं ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर कितना है, इसके पास 3 रो हैं और 4 कॉलम हैं। तो इसके रैंक के बारे में हम क्या कह सकते हैं, इसका जो रैंक होगा, रैंक ऑफ m क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज कॉमन नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका रैंक जो होगा ज्यादा से ज्यादा 3 आएगा, या तो 3 से भी कम आएगा। तो चलो एक बार हम फाइंड करते हैं। तो ये 4 तो होगा ही नहीं, इसका रैंक या तो 1 2 3 में से कोई एक होगा, यहां तक हमें पता चल गया। अब चलो इसको इसके नीचे ना हम 0 बना लेते हैं, ये लीडिंग एलिमेंट है, इसके नीचे 0 बनाते हैं। तो मतलब रो 2 में मैं क्या करूंगा, चेंजेस करूंगा, 4 टाइम्स रो 2 कर दूं, माइनस 6 टाइम रो 1 करता हूं, और रो 3 में चेंजेस करता हूं, 2 टाइम्स रो 3 माइनस रो 1 करता हूं। तो मुझे नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा, फर्स्ट रो एज इट इज A 0 हो जाएगा। ठीक है,
सेकेंड रो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस इसको 6 से करना है ना हमें, 12 माइनस 12 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको हमें किससे कर रहे हैं 4 से कर रहे हैं, तो 16 माइनस 6 करेंगे तो ये आपको 10 मिलेगा। 28 माइनस 21 करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ये आपको 7 मिलेगा। ठीक है, सेकेंड रो हो गया। अब थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जीरो दिस माइनस वन, दिस 2 माइनस वन माइनस वन, ये आपको मिल गया। ठीक है, ऐसा आपको मिला। देखिए अब फिर से एक बार अगर इक्विवेलेंट फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे तो अब देखो इसके नीचे जीरो आ गया, दूसरे रो में लीडिंग एलिमेंट ये है, इसके नीचे भी हमें जीरो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं रो 3 में चेंजेस करते हैं सच दैट 10 टाइम्स रो 3 प्लस रो 2 कर देते हैं, तो हमें नया मैट्रिक्स क्या मिलेगा 4 2 1 3 0 0 10 एंड 7, ये 0 0 0 हो गया। ये -10 प्लस 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3। देखो अब आपका मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है। अब इसके बाद हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते ना। देखो इसके नीचे भी ये भी अमिताभ बच्चन है, ये भी अमिताभ बच्चन है, और ये भी, इसके नीचे तो जीरो है ही नहीं, बस खत्म हो जा रहा है। तो इसके पास कितने नॉन जीरो रोज आए, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तीनों नॉन जीरो हैं। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए एम। तो कितना रो नॉन जीरो, 3 है, तो इसका रैंक 3 हो जाएगा। ये समझा आप लोगों को। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ। हाँ, अब इस मैट्रिक्स का रैंक बताओ क्या होगा। देखो इसका रैंक हमें फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स है। सबसे पहले इसके नीचे जीरो करेंगे, तो एक जीरो है, एक को जीरो बनाना है। और एक बात आप लोग ध्यान में रखना, एक और ऑब्जर्वेशन आपको बता रहा हूं, जैसे ना अब मुझे ना यहां पर देखिए आप लोग, अब जैसे कि मान लीजिए ना मुझे इसके नीचे जीरो बनाना है, तो मैं ना इसी रो का यूज करूँ। देखो फर्स्ट रो, यहां पर भी फर्स्ट रो, यहां पर भी फर्स्ट रो। अब नेक्स्ट में देखो इसके नीचे जीरो बनाना है, तो मैं सेकंड रो का ही यूज करूंगा, उसी का यूज करके करो आप, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, इस पर आ जाते हैं पहले, फिर उस पर आएंगे हम लोग। सबसे पहले इसको अमिताभ बच्चन बनाएंगे, मतलब रो 3 में चेंजेस करेंगे, 2 टाइम्स रो 3 माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट रो करेंगे, तो हमें पहला रो एज इट इज मिलेगा, सेकेंड रो तो आपका यही रहेगा, थर्ड रो ये जीरो हो जाएगा, 6 माइनस 6, तो यहाँ पर 2 माइनस हम क्या करेंगे 3 करेंगे, तो -1 होगा। 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई, देखो अब ये क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 2, और ये क्या हो जाएगा 3, -3 तो -1। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3 से करना पड़ेगा, तो ये आपको 1 मिलेगा। देखिए यही है, तो ये आपका हो जाएगा 2 माइनस 2 से करेंगे तो 4, 4 माइनस 3 से, तो आपका 1 मिलेगा। अब एक बार फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके नीचे जीरो, ये अमिताभ बच्चन बन गया, अब इसके नीचे भी जीरो बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रो 3 में चेंजेस करेंगे, 3 टाइम्स रो 3 प्लस रो 2 कर देते हैं, तो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा 2 1 0। पहला दूसरा रो तो आपका एज इट इज हो जाएगा, ये 0 0। अब देखो इसमें 3 प्लस ये 3 ऐसा आ जाएगा, तो यहाँ पर भी कितने रो नॉन जीरो रहे आपके, तीनों रो नॉन जीरो है ना, तो इसका रैंक कितना, ये इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया। सो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, फिर से आपको इसका रैंक कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद 3 रो नॉन जीरो रहे ना। देखिए पहला रो भी आपका नॉन जीरो है, दूसरा भी और तीसरा भी जीरो, मतलब सारा जीरो होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो आ जाता है ना, तो आपका रो नॉन जीरो हो जाएगा। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो जाएगा, 3। और देखते हैं रैंक से रिलेटेड। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। अब यहां पर हमें क्या दिया गया है, पहले आप लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन के लिए। एक m क्रॉस n का मैट्रिक्स दिया है जहां पर ए आई जे आई इंटू जे है, तो आपको बताना इसका रैंक कितना होगा। चलो आप लोग ट्राई करो, बताओ क्या हो सकता है रैंक।
चलो बताओ क्या मिलेगा रैंक आप लोगों को, ट्राई करो पहले आप लोग, फिर मैं करता हूँ। ठीक है, अब देखो ए मैट्रिक्स के एंट्रीज क्या है, A11 है, A12 है, और यहाँ पर A1n है, ये आपका A21 है, A22 है, एंड सो ऑन A2n है। इसी तरह ये आपका A31 है, A32 है, एंड सो ऑन A3n है। और मैं कंटिन्यू करता जाऊँ तो ये आपका AM1 है, ये आपका AM2 है, एंड सो ऑन, ये आपका क्या है, AMN है। ये आपका n क्रॉस n का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये m क्रॉस n का मैट्रिक्स है। अब देखो इसमें क्या कहा गया, ए आई जे क्या है, आई इंटू जे है, मतलब आपका A11 1 इंटू वन होगा, A1 इंटू टू होगा, एंड सो ऑन 1 इंटू एन हो जाएगा। ये 2 इंटू वन होगा, 2 इंटू टू होगा, एंड सो ऑन 2 इंटू टू एन हो जाएगा। इसी और लास्ट फिर थर्ड रो आपको क्या मिलेगा, थर्ड रो आपका ऐसा हो जाएगा, 3 इंटू वन, 3 इंटू टू होगा, एंड सो ऑन 3 इंटू एन होगा। इसी तरह अगर मैं कंटिन्यू करता जाऊं, m इंटू वन होगा, m इंटू टू होगा, एंड सो ऑन m इंटू एन होगा, है ना। ये आपका मैट्रिक्स बन गया। तो पहले रो में सारे एंट्री से 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। देखो पहले रो में ना क्या है, एक्चुअली पहले रो में अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये आपका 1 है, ये 2 है, ये n है, बेसिकली 1 to n दिया गया है। अब देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अमिताभ बच्चन बनाना पड़ेगा, तो उसके नीचे 0 करना पड़ेगा। अगर आप लोग ऑब्जर्व कर पाओ, देखो पहले रो को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सेकंड रो मिल जाएगा, अगर मैं पहले रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो थर्ड मिल जाएगा। उसी तरह लास्ट वाले रो को अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं, पहले वाले रो को अगर m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे लास्ट वाला रो मिल जाएगा ना, समझ रहे हो आप लोग। तो जब इसके नीचे 0 करोगे तो क्या करोगे, सेकंड रो माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट रो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना। तो एक्चुअली यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो अब मैं यहां पर आर आई में चेंजेस करता हूं, सच दैट आर आई माइनस आर वन, आई की वैल्यू आपका एक बार 2 होगा, 3 होगा, एंड सो ऑन m होगा। जैसे कि मान लीजिए आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो R2 में चेंजेस, R2 में क्या होगा, R2 माइनस R1, आई की वैल्यू 3 रखेंगे तो R3 में चेंजेस, R3 माइनस R1, इसी तरह लास्ट तक जाएंगे हम ना, m तक। तो यहां पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो पहला रो तो आपका एज इट इज हो जाएगा 1 2 से लेकर n तक, सेकेंड रो माइनस 2 टाइम्स फर्स्ट रो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 0 0। थर्ड रो माइनस 3 टाइम्स फर्स्ट रो, 0 0 0। उसी तरह लास्ट रो भी आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ए इक्विवेलेंट फॉर्म में आ चुका है, देखिए अब इसका इसके पास कितने रो नॉन जीरो हैं, सिर्फ एक ही रो नॉन जीरो है, तो इसका मतलब इसका रैंक कितना हो जाएगा। तो यहां से आप बता सकते हैं इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो आपको 1 मिलेगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पहला ऑप्शन। ये समझा सभी को, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए और कुछ क्वेश्चन हो उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन में क्या दिया गया, ए का एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक 3 है, बी एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक 5 है, तो ए इंटू बी का रैंक क्या होगा। तो चलो आप लोग बताओ ए इंटू बी के रैंक के बारे में आप क्या कह सकते हो, ए इंटू बी का रैंक क्या मिलेगा आपको यहां पर। ए इंटू बी का रैंक क्या मिलेगा आपको। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने एक रिजल्ट बताया था ना आप लोगों को, क्या था कि मान लीजिए अगर ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी एक मैट्रिक्स है से बी आई जे जिसका ऑर्डर से n क्रॉस p है ना,
तो उस केस में ए इंटू बी का रैंक कितना होता है, रैंक ऑफ ए इंटू बी, ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा, ए और जो बी का रैंक है ज़्यादा से ज़्यादा उसके बराबर होगा, है ना। और इस साइड से क्या होता है, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस वो कॉमन वाला एन, यही होता है ना। इसका हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे। ये रहा आपके लिए हिंट। तो चलो करो, बताओ क्या है। तो अगर आप देखो इस क्वेश्चन में ए का ऑर्डर आपको कितना दिया गया है, 7x5 दिया गया है। बी का ऑर्डर आपको कितना दिया गया है, 5x7 दिया गया है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपका 5 है ना। तो ए का रैंक आपका कितना है, ए का रैंक अगर देखेंगे 3, बी का रैंक 5 है, n की वैल्यू 5 है, इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए इंटू बी। और इनके रैंक में जो ए का रैंक और बी का रैंक, ए का रैंक 3 है और ये 5 है छोटा वाला, तो ये क्या हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू ए का रैंक, ए इंटू बी का रैंक विच इज लेस देन इक्वल टू, इन दोनों में छोटा 3 और 5 में छोटा क्या है 3। तो ए का रैंक, ए इंटू बी का रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 3 है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ए इंटू बी का रैंक आपको कितना मिल जाएगा, ए इंटू बी का रैंक 3 मिलेगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फर्स्ट वाला। क्या ये आप लोगों को समझ आया। सिमिलरली ये वाले क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पर m का रैंक हमें दिया गया 7x5, m एक 7x5 का मैट्रिक्स है जिसका रैंक 3 है, n का रैंक 5 है, तो m इंटू n का रैंक क्या होगा। सेम रिजल्ट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे, उसको यूज करके हम बता सकते हैं। अब देखिए रैंक ऑफ m इंटू एन अगर आपको चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ m कॉमन रैंक ऑफ n, और इस साइड से क्या हो जाएगा रैंक ऑफ m प्लस रैंक ऑफ n माइनस कॉमन, कॉमन इनमें क्या है 5, ये तो है -5, तो ये हो गया 3, लास्ट वाले जैसा ही दिख रहा है 5 -5, ये हो जाएगा रैंक ऑफ m इंटू एन, और इनका मिनिमम क्या हो जाएगा, मिनिमम आपको मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन CUT एग्जाम में रिपीट हुआ है, बस वहाँ पर ये भी था, यहाँ पर mn दिया गया है ना। ये हो जाएगा 3,5, तो इनमें छोटा वाला कौन सा है 3 है, और ये हो जाएगा रैंक ऑफ m इंटू एन, और इस साइड से भी आपको कितना मिलेगा 3 मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा mn का रैंक आपको क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्या ये आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि रैंक कैसे फाइंड करना है कलेन फॉर्म की मदद से। तो चलिए मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ। अगर आप लोग IIT एग्जाम या CUT के लिए प्रिपेयर करो तो लीनियर अलजेब्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया है, देखो IIT एग्जाम में 20 से 22 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ लीनियर अलजेब्रा से पूछा जाता है, तो इसलिए हमने कंप्लीट IIT एग्जाम का कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा का पूरा लेक्चर आप लोगों के लिए फ्री में हमने IFS कैप में अपलोड कर दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल अगर मैं बात करूँ तो लीनियर अलजेब्रा के 50 घंटे के लेक्चर आप लोगों को फ्री में अपलोड कर दिया गया। तो अगर आप लोग IIT एग्जाम 2025 टारगेट करें तो आप सभी लोग इन लेक्चर्स को देख सकते हो। हर लेक्चर का वीडियो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसका PDF मिलेगा, और हर लेक्चर के बाद 10 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि इस लेक्चर सीरीज को देखने के बाद अगर आप IIT एग्जाम या स्वेट के लिए प्रिपेयर करो तो लीनियर अलजेब्रा आपका एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। इससे बाहर कहीं से भी IIT एग्जाम और स्वेट में नहीं पूछा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, और रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। तो एग्जाम आपको क्या सेलेक्ट करना है, IIT एग्जाम मैथमेटिक्स एग्जाम सेलेक्ट करना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा तो जाइए देखिए, फ्री में है पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यह इसमें लेक्चर सीरीज में हमने क्या किया, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक लेकर गए ताकि आप एग्जाम के लिए अपने आप को एकदम प्रिपेयर कर सके। तो और इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो भी बना रखा है कि आपको ऐप में कहाँ पर मिलेगा। अगर आपको वीडियो मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।